बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार, झटपट बनने वाली ऑरेंज डिलाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको आप ऑरेंज डेज़र्ट भी कह सकते हैं। इसको बनाना बेहद आसान है, 2-3 चीज़ों से बनकर तैयार हो जाती है और बहुत जल्दी बन जाती है। बच्चों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपके पास घर पर ऑरेंजेस हैं तो आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो बनाना भी इसको बेहद आसान है। तो चलिए आए जो है ज़्यादा बातें नहीं करते, अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। और रेसिपी शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए आए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर जो है 3 माल्टों का जूस निकाला है। बेसिकली मुझे जो है 1 कप माल्टों का जूस चाहिए, ठीक है। तो जितने भी माल्टों से आपका जूस निकले आपने 1 कप जूस लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जूस निकाल लिया, इसको हम छान लेंगे ताकि तमाम गूदा वगैरह इसका ऊपर रह जाए और साफ़ सुथरा जूस हमारे पास आ जाए। तो जूस को मैंने छान लिया है, ये देखें। तो इसको अब कप में डाल लेते हैं। तो 1 कप जूस है मेरे पास यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें इस जूस को डालेंगे और साथ ही डालेंगे इसमें आधा कप चीनी। ये देखिए मैंने कप में डालकर रखी हुई आधा कप चीनी है। और 1/3 कप 1/3 कप मेरे पास यहाँ पर कॉर्नफ्लोर है, जिसे कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। तो अगर आप टेबल स्पून में मेजर करें तो ये 4 टेबल स्पून बनेंगे, ठीक है। और 1/3 कप होता है कि अगर आप 1 कप के 3 हिस्से करें तो 1 हिस्सा आप लेंगे उसमें से। तो उसको मैंने इसमें शामिल कर दिया और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने फ्लेम को ऑन नहीं करना, इसको चूल्हे पर नहीं रखना। चूल्हे पर रखने से पहले आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। और यहाँ मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून लेमन जूस है, ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, ये क्यूब है मेरे पास। तो इससे क्या होगा, इसमें बहुत ही मज़े का जो है ना थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आएगा, क्योंकि जो ऑरेंज है ना मेरे पास वो काफ़ी मीठे थे। और यहाँ मैंने 1 कतरा डाला है सिर्फ ऑरेंज कलर का, ये भी ऑप्शनल है, अगर है तो आप डाल लें। और यहाँ पर मैं 2-3 ड्रॉप्स डाल रही हूँ ऑरेंज एसेंस के, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, तो कोई डालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप डाल लें, नहीं है तो आप छोड़ दें। तो अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हम इसको चूल्हे पर रखेंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको मुसलसल हिलाते हुए पकाएंगे, ठीक है। आपने चम्मच जो है मुसलसल चलाते रहना है और रुकना बिल्कुल नहीं। जब आप रुकेंगे तो क्या होगा, इसमें गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। फ्लेम को आपने लो रखना है और इसको आपने मुसलसल हिलाते रहना है। और इस प्रोसेस में तकरीबन आपको 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। देखिए माशाल्लाह ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, कितनी शाइनिंग आ गई है इसमें। बस इस तरीके से आप इसको पकाते रहेंगे और इतनी देर हम इसको पकाएंगे कि सारा मिक्सर अच्छे तरीके से जो ना गाढ़ा हो जाएगा और एक मतलब लम्प की शक्ल इख्तियार कर लेगा, यानी एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और पैन को बिल्कुल छोड़ देगा। इतनी देर आपने इसको पकाते रहना है। तो देखिए थोड़ी देर बाद ये इस कंडीशन में आ जाएगा, मुसलसल आपने बस इसको हिलाते रहना है। तो अब जब इस कंडीशन में आएगा, काफ़ी हद तक गाढ़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें तकरीबन 1 टीस्पून जो है बटर, और इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मज़ीद इसको पकाएंगे इतनी देर कि ये बिल्कुल जो है ना इकट्ठा हो जाएगा और पैन को बिल्कुल छोड़ देगा, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इस कंडीशन में आ गया है कि इसने पैन को तो छोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जब आप चम्मच चलाना छोड़ते हैं तो ये फ़ौरन फैल जाता है, ठीक है। तो इसको हमने मज़ीद इतनी देर पकाना है कि जब आप इसको चम्मच चलाना छोड़ेंगे तो ये फैलेगा नहीं, अपनी जगह पर रहेगा। तो तब इसका मतलब कि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है बिल्कुल कम्प्लीट हो गया, हमने इतना ही इसको पकाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है कि मैं चम्मच चलाना छोड़ती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है, अपनी जगह पर रहता है, ठीक है। तो बस यहाँ पर चूल्हे को मैं बंद कर दूँगी और चूल्हा बंद किए हुए हम इसको हिलाते रहेंगे चूल्हा बंद करने के बाद, ताकि थोड़ी देर जो है ना और अच्छे तरीके से इकट्ठा हो जाएगा। तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ मैंने क्लिंग फिल्म बिछाया हुआ है काउंटर पर, ये देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल इकट्ठा हो गया ये, अब ये फैल नहीं रहा। तो मैंने प्लास्टिक की शीट बिछाई हुई, आप कोई सी भी प्लास्टिक की शीट ले लें, क्लिंग फिल्म है वो ले लें, प्लास्टिक रैप पर कोई भी आपके पास हो, तो उसमें आप इसको फैला दें। इसका ये फ़ायदा, इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप इसको किसी डिश वगैरह में निकालना चाहते हैं तो उसको आप पहले ग्रीस कर लें ऑयल से या घी से, उसके बाद आप इसको इसमें डालें। तो इसमें डालने के बाद उसको स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। और उसके बाद मैं जो प्लास्टिक शीट है, क्लिंग फिल्म है, इसको मैं चारों तरफ से बंद कर दूँगी। काफ़ी गर्म है, इसको हाथ भी नहीं लग रहा। तो इसको अच्छे तरीके से चारों तरफ से कवर कर देंगे ताकि एक स्क्वायर शेप हमारे पास आ जाए। तो बस मैंने इसको कवर कर दिया। अब इसको मैं ओवरनाइट छोड़ दूँगी, रात भर के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए यहाँ मैंने इसको रात भर के लिए छोड़ दिया था। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना टॉफ़ी की तरह, जेली की तरह हार्ड नहीं होता, लेकिन सॉफ्ट भी होता है, लेकिन बहुत मज़े का होता है ये डिलाइट, और या डेजर्ट कह लें आप इसको। तो बस इसको खोल लेते हैं और इसमें से निकाल लेते हैं और नीचे में थोड़ी सी चीनी फैला लूँगी। वैसे ही हाथों पे बिल्कुल नहीं चिपकता, लेकिन एहतियातन हम नीचे चीनी फैला लेंगे। और मैं यहाँ पर छुरी पे ऑयल लगा लूँगी
इसे हमने कटिंग करनी है ताकि इसके साथ स्टिक नहीं हो। और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं, छोटे छोटे से इसके पीस कट कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए कितनी सॉफ्ट और जो है कितने अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है माशाल्लाह। तो बस इसके छोटे छोटे से हम पीस कट कर लेंगे, एक टॉफ़ी के साइज़ के। तो देखिए तमाम पीस मैंने कट कर लिए हैं और इनको अब हम हाथों की मदद से सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ मैंने जो है एक बाउल में ले ली है ग्रैनुलेटेड शुगर, यानी बिल्कुल बारीक वाली चीनी, और इन तमाम पीसेस को इसमें हम कोट कर लेंगे। ठीक है, वैसे ये चीनी में कोट करना ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वैसे भी हाथों पे नहीं चिपकते, लेकिन देखने में खूबसूरत लगते हैं, इसलिए हम इसको चीनी में जो कोट कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। तो इसको बनाना बेहद आसान है, इसको ज़रूर बनाकर आप ट्राई कीजिए। तो बिल्कुल फ्रेश जूस से बनता है और हेल्दी भी है बच्चों के लिए। तो देखिए माशाल्लाह हमारा ऑरेंज डिलाइट बनकर तैयार है। तो मैं आपको खा कर भी चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा, आपके बच्चों को भी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।